ले आओ सब तो बैठा दो, यहीं बैठा दो। ओह हाँ बैठ जाओ। सही है वो पढ़ा हटा देगा तो थोड़ा हटा देगा तो बढ़िया हो जाएगा थोड़ा। हाँ गाड़ी थोड़ा सा जो ये बरामदगी हुई है और ये अक्यूज़ जो हैं वो सिवानी के हैं और सिवानी से ही माल बरामद हुआ है। इस तरह की हालांकि हरियाणा में जो चीज़ अख्तियार की गई है कि इस तरह के मामले जो है उत्तरोत्तर जिनमें वृद्धि हो रही है उनको रोका जाए, साथ लगते कहाँ से जो इस पर्टिकुलर केस की बरामदगी है उसकी तफ्तीश जारी है। हम सोर्स तक पहुंचने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ से ये पूरा सप्लाई चेन स्टार्ट हुआ है। और हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो एक बरामदगी पे ही नहीं रुकता है, वो पूरे लिंक ट्रैक करता है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और कौन कौन इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में इन्वॉल्व थे। जितने भी लोग इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व रहेंगे हम सबके खिलाफ आगे बढ़ेंगे और सबका अरेस्ट करेंगे और यही हमारा प्राइम मैंडेट है। प्रारंभिक पूछताछ में इसके पीछे जो है किस तरह की जो पृष्ठभूमि का जैसा मैंने जिक्र किया किस तरह की पृष्ठभूमि है? अभी हमारे सिंस और अरेस्ट इसमें बचे हुए हैं तो अभी हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में रिवील नहीं करना चाहते, वरना जो इसमें इन्वॉल्व है वो अलर्ट हो जाएंगे। अभी दो लोगों को आपने अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, कितने प्रकरण में जो है इन्वॉल्व है? ये पूरी एग्जैक्ट नंबर और कौन कौन है ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और हम इस लिंक में अभी नेक्स्ट स्टेप पे भी आगे जाएंगे। ये सीजर कल हुआ था तो आज हमने ब्रीफ करना ये उचित समझा और इस ब्रीफिंग के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी पूरे हरियाणा में ड्रग सप्लाई का काम कर रहा है और जो भी ड्रग पेडलर है वो सचेत हो जाए, क्योंकि हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उसके पीछे हाथ धोके पड़ी हुई है और कभी ना कभी वो हमारे चंगुल में आएगा और उसके खिलाफ जो केस है वो उसी वक्त दर्ज होगा। आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं सर? आरोपी सिवानी के हैं और वहाँ से ताल्लुकात राजस्थान से या दूसरे राज्यों से भी तार जुड़े हैं सर? इस तरह की जो ये हम पता लगा रहे हैं कि इनका नेटवर्क कहाँ पे है और कहाँ से चैनल है, ये तफ्तीश का पार्ट है। थैंक यू। उससे पहले भी दूसरे जिलों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो स्टेट गवर्नमेंट के एक स्पेशल मैंडेट के थ्रू क्रिएट किया गया है उसका मेन काम जो ड्रग के बड़े सप्लायर हैं उनको पकड़ना है और ये जो हरियाणा को हम ड्रग फ्री हरियाणा मिशन पे जुड़े हुए हैं इसको अमल में लाना है। और दूसरी तरफ हम जो ड्रग के विक्टिम्स हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं, छोटी मोटी क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं, उनके रिफॉर्मेशन और रिहेबिलिटेशन की तरफ भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी सप्लायर हैं और जो भी इसमें बड़े माफिया हैं उनको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। ये दंडात्मक जी बिल्कुल, इसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था कि जितने भी पीड़ित हैं, जितने भी विक्टिम्स हैं इस क्राइम के और जो अनजाने जाने में इसमें घुस जाते हैं उनके खिलाफ हम रिफॉर्मेटिव अप्रोच ले रहे हैं, जिसमें कि हम गांव-गांव में जाके, स्कूलों में जाके, कॉलेजेस में जाके अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं और इसमें हम विलेज लेवल पे और वार्ड लेवल पे टीम्स क्रिएट कर चुके हैं, जिसमें कि वो आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कंज्यूमर है और वो किस स्केल में कंज्यूम कर रहा है। उस कंज्यूमर से हम ड्रग पेडलर तक पहुंचेंगे और उस कंज्यूमर का हम ट्रीटमेंट और इससे नशा मुक्ति का भी और प्रयास करेंगे। कब से ये मुहिम शुरू की और किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाएगा? जी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 2020 में इस्टेब्लिश हुई थी हरियाणा के गवर्नमेंट ऑर्डर के बाद से और इस जो मुहिम है इसमें काफ़ी तेज़ी से प्रगति हो रही है और ये लगातार ज़मीनी स्तर पे मुहिम चलती जा रही है और इसमें काफ़ी एक्टिविटी हो रही है, जिसमें कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, सबके साथ हम कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं। जो हमारा एनफोर्समेंट हैंड है वो हमेशा एक्टिव रहता है, वो हमेशा नज़र रखे रहता है कि कौन ये काम कर रहा है और उसके खिलाफ हम एनफोर्समेंट में हैवी हैंड लगाते हैं। पर जो विक्टिम है इसके जो इससे बाहर आना चाहता है, जो खुद भी ट्रीटमेंट करवाना चाहता है, उनके खिलाफ हमारा जो है एक रिहेबिलिटेशन और रिफॉर्मेटिव अप्रोच रहता है। तो टारगेट फिक्स जी सर, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या है पूरा मामला सर, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? कल हमें गुप्त सूचना मिली कि जो
अक्यूज़ड है हमारा, वो इसका काम करता है चरस का। और उसके बाद हमने अपनी रेडिंग टीम के साथ इनके प्रेमाइस में रेड किया और जो प्रेमाइस के बाहर इनके पास से कमर्शियल क्वांटिटी का चरस पदार्थ बरामद हुआ है और इसकी तफ्तीश आगे जारी है। जो इनके एक और को अक्यूज़ड हैं उनको भी अरेस्ट किया गया है इसमें, और ये हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दादरी यूनिट द्वारा अमल में लाया गया है। कितनी अमाउंट और कितनी क्वांटिटी जो है वो बरामद की गई है? जी, क्वांटिटी का वेट करने पे 1 किलो 70 ग्राम पाया गया और ये कमर्शियल क्वांटिटी में आता है चरस का। कीमत की अगर बात करें सर, कितनी कीमत इसकी आंकी गई है? इसकी कीमत मार्केट में अभी लगभग 1 लाख है। इससे पहले भी कोई इस तरह की गतिविधि को, इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है लोगों के द्वारा सर, या पहला मामला इस तरह प्रारंभिक पूछताछ है? अब तक के पूछताछ के हिसाब से और पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से ये इनकी पहले ही इंसिडेंट है और इसके पहले इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। एक्यूज्ड कहाँ के रहने वाले हैं सर, क्या पृष्ठभूमि? देखिए, आजकल अगर सच कहा जाए तो हर एक ज़िले प्रभावित हैं और ज़्यादा प्रभावित ज़िले जो है हरियाणा के, जो पहले माना करते थे, उसके कंपैरिजन में बाकी ज़िले भी केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। और सब ज़िलों से हम यही प्रयास कर रहे हैं कि एक आक्रमण किया जाए इसके ऊपर, और हर तरह से हम प्रॉपर्टी अटैच करके, प्रॉपर्टी डिमोलिश करके, और जो अक्यूज़ड है उसको कन्विक्शन तक, उसके प्रोसिक्यूशन तक हम पूरी तरह से फॉलो करके उसको नेसेसरी पनिशमेंट दिलवाएं। थैंक यू। 2023 तक 24 तक हरियाणा को ड्रग्स फ्री का कोई मिशन? ये मिशन का एक डेडलाइन फिक्स होना मुश्किल है, क्योंकि डेडलाइन के हिसाब से बहुत चीज़ें करने में दिक्कतें भी आती हैं, पर ये टारगेट है कि इस स्केल को हमेशा बढ़ाते रहना है। जिस स्केल पे हम लोगों को रीच आउट कर पा रहे हैं वो आपके चैनल के माध्यम से और जल्दी हो, और ज़्यादा लोगों को हम ये मैसेज दे पाएँ कि अगर वो ड्रग्स के किसी भी तरह से कंजम्पशन या डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व हैं तो वो उसको उसी वक्त छोड़ दें, वरना उनके लिए ज़िंदगी जो है बाद में बहुत मुश्किल होने वाली है। ये ब्यूरो खासकर कि जो ड्रग्स और उसके सप्लाई चेन में इन्वॉल्व है उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और उनको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। थैंक यू। किस के बरामद की गई सर, क्योंकि ये रैंड है? जी, इस साल में हमने पिछले साल के मुताबिक तिगुनी जो है वो बरामदगी की है, स्पेशली कमर्शियल क्वांटिटी के हिसाब से। अगर आप देखें तो जो नारकोटिक्स के बरामदगी है वो क्वांटिटी के हिसाब से डिफाइंड होती है, और कमर्शियल क्वांटिटी की बरामदगी में सज़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और हमारा मेन टारगेट जो बड़े इसमें सप्लायर्स हैं, जो हेल्प कर रहे हैं, जो इसमें प्लानिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं, या जो स्टोरेज में, जो डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको पकड़ना रहता है। सोर्स का अभी तक कोई लेके जो मामले पकड़े जाते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा अभी एक तफ्तीश चल रही है और ये इसमें और अरेस्ट होने हैं, तो अभी अगर मैं ज़्यादा डिटेल इस मामले से इतर बात करें सर, इस मामले के अलावा भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा जो इस तरह की जो की गई है, इससे इतर अगर बात करें? देखिए, सोर्स आपको भी पता है कि हरियाणा के बाहर से जो कॉमन कन्वेंशनल ड्रग्स हैं वो हरियाणा के बाहर से ही आते हैं, पर आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अपने हरियाणा राज्य के अंदर भी एक्टिवेट होना शुरू हो रहे हैं। और हमारा यही मैंडेट है कि जैसे ही ये एक प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट को दिखी कि ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, उसको इसी स्टेप पे रोक देना है। ज़्यादा प्रभावित जिलों की बात करें?